भुजाते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमि स्तम निर्देष्टता सज्जन प्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानमापतये नमः। नमो महाप्रधान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरी कृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणासिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम हरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में पुनः पुनः दंडवत प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरुवर आचार्य षड गोस्वामी प्रभु सपरिकर सपार्षद श्री गौर नित्यानंद प्रभु सपरिकर सपार्षद श्री राधा गोविंद सभी के अभय चरण कमलों में पुनः पुनः दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे उनकी अद्भुत कृपा की हम प्रार्थना करते हैं। सप्तम गोस्वामी सच्चिदानंद शिला भक्ति विनोद ठाकुर जिनकी आश्रम तिथि है, हम उनके चरणों में पुनः पुनः दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे उनकी अद्भुत कृपा की हम प्रार्थना करते हैं कि वह हम पे कृपा आशीर्वाद करें, जिससे कि हम अपने भक्ति साधन में हम कुछ अच्छे से उसको कर पाए और मुख्य फल को प्राप्त करते हुए श्री हरि गुरु वैष्णवों की सेवा में हम स्वयं को नियुक्त कर पाए, ऐसे हम केवल कृपा आशीर्वाद करें। तो आज वैष्णव तिथि है, बहुत इम्पोर्टेंट, इसीलिए हम थोड़ा सा भगवत गीता का जो पाठ है उसको थोड़ा सा आज हम विराम देते हैं और हम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर उनकी कुछ महिमा को, उनके कुछ जीवन चरित्र को, उनके कुछ विचारों को हम ग्रहण करने का हम प्रयास करेंगे। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हमारी गुरु परंपरा में आते हैं। हम मैक्सिमम हम जितने लोग हैं, हम श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी की नाम हमने सुन रखा है, उनकी कुछ महिमा को शायद हमने श्रवण किया होगा, परंतु आज तिथि उपस्थित हुई है तो इस तिथि पे अपना कल्याण करने हेतु हम उनकी कुछ महिमा का श्रवण कीर्तन करेंगे, क्योंकि ऐसा ही हमारे वैष्णव शास्त्रों में हमारे पूर्व आचार्यों ने एवं श्रीमन महाप्रभु ने बताया कि वैष्णवों का गुण कीर्तन करने से, वैष्णवों का गुणगान श्रवण कीर्तन करने से क्या होता है कि जीव का त्राण होता है, जीवेर त्राण, अर्थात हमारा कल्याण होता है। जैसा हम श्रवण कीर्तन करते हैं वैसा ही हमें क्या होता है, हमें उत्साह मिलता है अपने भजन साधन में,
उनके जीवन चरित्र को, उनकी महिमा को सुनकर। और हम क्या है, ये जो वैष्णव जन है, ये कैसे बताया गया, जैसे सूर्य है, अभी जैसे रात हो गई है, तो इसका मतलब सूर्य ऐसा नहीं है कि सूर्य नष्ट हो गया और कल फिर सुबह नया सूर्य आएगा और रात शाम तक फिर नष्ट हो जाएगा। सूर्य क्या है, अगर हम अपने जीवन काल के अनुसार देखें तो सूर्य कैसा तत्व है, हमारे लिए तो नित्य तत्व है ना। वो अभी क्या होता है, सुबह सूर्योदय के समय प्रकट होता है और सूर्यास्त के समय अप्रकट हो जाता है, परंतु वह सूर्य नित्य है, वो कहीं ना कहीं इस समय प्रकट है, प्रकाशमान है। तो उसी प्रकार से जो ये आचार्य हैं हमारे, ये सभी कैसे हैं, ये सभी क्या होते हैं, लीला हेतु भगवान की आज के हेतु स्मृत्य भूमि में, इस मृत्यु लोक में, इस भूलोक में प्रकट होते हैं एवं अप्रकट होते हैं। तो इनका अप्रकट प्रकट होना बिल्कुल भगवान के ही जैसा है, जैसे भगवान अजन्मा होते हुए भी इस भूलोक में जन्म लेते हैं और जन्म लीला के साथ साथ फिर क्या करते हैं, अप्रकट लीला भी करते हैं, इस धराधाम से चले जाते हैं, क्योंकि इस भूलोक का अपना एक नियम है। वो नियम क्या है, सृष्टि स्थिति और प्रलय का। तो उसी नियम का पालन करते हुए भक्त वो भगवान रहते हैं। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त भी हैं, वह भी उसी नियम का पालन करते हैं। एक मिनट, हाँ, होल्ड करना। एक मिनट होल्ड करना। हाँ, तो जिस प्रकार से भगवान लीला करते हैं, इस धराधाम पे, इस भूलोक में आते हैं, और उसी प्रकार से श्री वैष्णव जन जो उनके नित्य परिकर हैं, जो भगवान के द्वारा ही उस धाम से उनके नित्य सेवा में है ये जन, और वो क्या है, यहाँ पे आके, क्योंकि उन्होंने भगवान के साथ उनका संबंध है, उन्होंने भगवान को अच्छे से देख रखा है, समझ रखा है, जानते हैं, इसीलिए फिर वो भगवान की इच्छा अनुसार इस धराधाम पे आते हैं। भगवान के ही जो नाम है, रूप है, गुण है, लीलाएं हैं, उनके परिकर आदि हैं, उन 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 सब की जो पूर्ण भगवान का जो शुद्ध ज्ञान है, जो उनका संबंध ज्ञान है, अभिदय ज्ञान है, जो उनका प्रयोजन ज्ञान है, उन सभी को आके लाके इस जगत में यह वैष्णव जन प्रकाशित करते हैं। तो उनमें श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, जिनकी आज शुभ तिरुभाव तिथि है, आज हम इनके बारे में हम समझेंगे। जिस प्रकार से छह गोस्वामी हुए, श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ,
इन 6 गोस्वामियों ने क्या किया, श्रीमन महाप्रभु जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है और श्रीमती राधा रानी के भाव को, अंग कांति को लेके जो इस धराधाम में मृत्यु लोक पे आए, उनके उनकी इच्छा अनुसार उन्होंने 4 महाप्रभु की जो हार्दिक इच्छाएं थी, उन 4 इच्छाओं को उन्होंने पूरा किया। किन्होंने, इन 6 गोस्वामियों ने। इसलिए इनको 6 गोस्वामियों की उपाधि दी गई। हम इनको 6 गोस्वामी कहते हैं। उसी प्रकार से वही जो 4 महाप्रभु की इच्छाएं हैं, जो इच्छा कह लो, आदेश कह लो, हृदय का जो उनका हृदय था कि हृदय की इच्छा थी, वो कह लो, उनको 6 गोस्वामियों ने जिस प्रकार से पूर्ण किया, उसी प्रकार से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने उन 6 गोस्वामियों के बाद वैष्णव धारा में कई आचार्य आए, उन्होंने अपना वैशिष्ट्य दिखाया, परंतु एक बहुत लंबे समय के बाद जबकि वैष्णव समाज का या वैष्णव विचारों का, वैष्णव आचरण का, जो सदाचार का, जब एक प्रकार से क्या हो रहा था कि वो एकदम खत्म सा हो, धुंधला सा ही हो गया था। जो विचार गौड़िया वैष्णव विचार कहने का तात्पर्य, वो एकदम धुंधला सा हो गया था। कहने का मतलब है कि बहुत ही एक तरीके से लुप्त ही होने वाला था, खत्म ही होने वाला था। तब श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर इस धराधाम पे आए और वही महाप्रभु की जो 4 आदेश थे, जो उनके क्या नाम है हृदय की इच्छाएं थी, उनको जिस प्रकार से 6 गोस्वामियों ने पूर्ण किया, अपना तन मन वचन से, अपना प्राण देके, उसी प्रकार से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी उस कार्य को किया। इसलिए गौड़िया वैष्णव जगत उनको सप्तम गोस्वामी की उससे भी उनको क्या नाम है बुलाता है, उनको सप्तम गोस्वामियों से उनका सम्मान करता है, सप्तम गोस्वामी की उपाधि से उनका सम्मान करता है। तो वो 4 जो आदेश हैं वो हमें थोड़ा सा समझने पड़ेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो थोड़ा सा हमें समझने पड़ेंगे। वो 4 आदेश क्या हैं कि सबसे पहले महाप्रभु ने कहा था कि जो शुद्ध भक्ति ग्रंथ हैं उनका प्रकाशन होना चाहिए। तो शुद्ध भक्ति तत्व को जो समझाए, जो शुद्ध भक्ति से संबंधित जो 3 ज्ञान है, संबंध ज्ञान, अभिदय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान आदि, इन तत्वों को जो अच्छे से समझाए, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, जो शुद्ध भक्ति के तत्व को A to Z जो अच्छे से समझाए, वो चीज तो 6 गोस्वामियों ने भी वो कार्य किए और श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी वो किया। ऐसा कहा जाता है, ऐसा श्रवण किया जाता है कि वो अपनी आंखों से तो देखा नहीं, परंतु पूर्व आचार्यों से ऐसा श्रवण किया कि श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के सामने समय श्री चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत ग्रंथ समझ लो लुप्त ही होने वाले थे। अगर श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर समय पे ना आते तो मानो कि चैतन्य चैतामृत और चैतन्य भागवत ग्रंथ पढ़ने को ही ना मिलता। कुछ कुछ हस्तलिखित कुछ कॉपियां थी उसकी, और वो भी कहीं कहीं पे पढ़ के सड़ रही थी या कहीं कुछ बुरी हालत हो गई थी, एक तरीके से दीमक ही लग गई थी। हाँ, तो कह रहे हैं उन्होंने उन प्रतियों को संरक्षित किया, पुनः लिखा, उनकी टीकाएं लिखी, श्रीमद् भागवतम को संरक्षित किया, शुद्ध भक्ति से संबंधित ग्रंथों को, पूर्व आचार्यों के हमारे ग्रंथों को संरक्षित किया, उनको उन पे सुंदर सुंदर टीकाएं लिखी। ठीक है, खाली टीकाएं नहीं लिख के उनके आधार पर और सरल कर करके छोटे छोटे ग्रंथ लिखे उन्होंने। वो तो स्वयं नित्य सिद्ध परिकर है, परंतु शिक्षा देने हेतु उन्होंने स्वयं भजन करके और अनुभव करके
उन्होंने क्या किया, अद्भुत ग्रंथों की रचना करी, जैसे जैव धर्म, है ना, भागवत आर्क, मरीचि माला, भक्ति तत्व विवेक, हरि नाम चिंतामणि। ये ग्रंथ क्या है, भक्ति तत्व विवेक, भक्ति रसामृत सिंधु का भी क्या हो गया, सार रूप में एक ग्रंथ दे दिया। ठीक है, फिर हरि हरि नाम चिंतामणि, ये क्या है, ये जैसे राय रामानंद संवाद है, रामानंद राय और महाप्रभु का संवाद, या फिर रूप शिक्षा है, रूप गोस्वामी और महाप्रभु का संवाद, सनातन शिक्षा है, सनातन गोस्वामी और महाप्रभु का संवाद। ऐसे श्री हरिनाम चिंतामणि, ये श्री हरिदास नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर, जिनकी कल शुभ तिरुभाव तिथि है, उनका और श्रीमन महाप्रभु के बीच का वार्तालाप, इस पे नाम की महिमा पे। तो कौन प्रश्न कर रहा है, महाप्रभु स्वयं, और उत्तर कौन दे रहा है, उन्हीं ही की कृपा से, उन्हीं की ही प्रेरणा से, नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर। तो ऐसे ऐसे अद्भुत कई और भी ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों को श्रीला मुझे चैतन्य चरितामृत, चैतन्य चरितामृत की टीका दी है, वो चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने चैतन्य शिक्षामृत लिखा है, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को सार रूप में चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ लिखा है। ठीक है ना, तो मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत सारे ग्रंथ हैं। ठीक है, वैष्णव सिद्धांत माला लिखी है। ठीक है, तो कई ग्रंथ हैं। क्या नाम है, भागवत, द भागवत, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला। ठीक है, इसमें इन्होंने अनेकों ग्रंथों को प्रकाशित किया। क्या किया, जैसे मैं वही बता रहा हूँ कि सार रूप में उन्हीं ग्रंथों में से कौन मूल ग्रंथ क्या है हमारे, ये वेद, उपनिषद, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, एवं हमारे षड गोस्वामी प्रभु विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, ठीक है, आदि इनके ग्रंथों के आधार पर उन ग्रंथों की टीकाएं प्लस और उन्हीं को ही सरल करते हुए उन्हीं में से ही कुछ विशेष विशेष तत्वों को लेके उनको समझाते हुए, और जैसे श्रीमद् भागवतम के सार को देने के लिए भागवत आर्क, मरीचि माला, बड़ा ही अद्भुत ग्रंथ। ठीक है, चैतन्य शिक्षामृत, चैतन्य शिक्षामृत जैसे जॉबिन दीदी ने बोला, वो ग्रंथ इतना अद्भुत ग्रंथ, उसको पढ़ेंगे तो महाप्रभु समझ लो हृदय में उतर जाए। तो इस प्रकार से इन्होंने लेखनी के माध्यम से शुद्ध भक्ति ग्रंथों को हमें दिया। फिर महाप्रभु का दूसरा आदेश था क्या, कि लुप्त तीर्थ उद्धार। यहाँ पे तीर्थ शब्द का तात्पर्य है लीला स्थलियों का, कि भगवान की जो लीला स्थलियां हैं, जो समय से, समय काल के प्रभाव से लुप्त प्राय हो चुकी हैं, पता नहीं कि कहाँ है, या लोगों को पता ही नहीं कि कहाँ है, या कोई उनको गलत मान के कहीं और मान के बैठ गया है। तो क्या किया कि ऐसी जो भगवान की लीला स्थली है उनका उद्धार करे, अर्थात उन्हें पुनः स्थापित करे। तो रूप गोस्वामी एवं षड गोस्वामियों ने क्या किया, पूरे वृंदावन ब्रज धाम को, की लीला स्थलियों को उन्होंने उद्धार किया, पुनः स्थापित किया। थी, परंतु लुप्त थी, पता ही नहीं था कहाँ पे कौन सी लीला हुई है, कहाँ पे क्या लीला हुई है। उन सब लीला स्थलियों को पुनः स्थापित किया, वहां की लीलाओं को भी लिख के दिया। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ होता, आज हम ब्रज में हैं, चाहते हैं ब्रज मंडल परिक्रमा करते हैं, उन स्थानों पे जाते हैं, प्रणाम करते हैं, वहां की लीला कथाएं श्रवण करते हैं वैष्णवों से, ऐसा कभी हो नहीं पाता। उसी प्रकार से आज हम नवदीप जाते हैं, तो श्री नवदीप धाम महात्म्य जो ग्रंथ है, वो किसने दिया, वो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ग्रंथ दिया। वो ग्रंथ है क्या, वो श्रीला जीव गोस्वामी पाद जी को, जो श्री नित्यानंद प्रभु ने स्वयं परिक्रमा कराई उनको, वो ग्रंथ, वो जो पूरा परिक्रमा है, वो पूरा श्री नवदीप धाम महात्मा, श्री नवदीप धाम परिक्रमा,
वो ग्रंथ शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने दिया। श्री नवदीप धाम के पूरे स्वरूप को हमारे सामने रखा। अगर वो ग्रंथ नहीं होता तो हम जान ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। और तो और जो सबसे इम्पोर्टेंट स्थान, क्या श्रीमन महाप्रभु का जन्म स्थान, वो महाप्रभु के जन्म स्थान को वहां के कुछ बाबा जियों ने प्राचीन नवदीप नाम का अपना एक स्थान स्वयं बना लिया, और वहीं पे ही उसी को ही महाप्रभु का जन्म स्थान बोलते थे। और आज भी जाएंगे तो उसको आज भी वो उसी को जन्म स्थान बोलते हैं। वहां पे उन्होंने भव्य बहुत बड़े बड़े मंदिर बना लिए हैं। और वो आज भी बाबा जी संप्रदाय के वो जो लोग हैं, जो बाबा जी आदि हैं, उनके अनुचर हैं, उनके जो अनुगत्य में जो भक्तजन है, जो भी उनके अनुगत्य में भक्ति आदि कर रहे हैं, वो सब उसी को ही मानते हैं, वो उसी को ही जन्म स्थान मानते हैं महाप्रभु का। तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने जो चैतन्य चरितामृत, भागवत, नवदीप धाम जो ग्रंथ आदि जो ने स्वयं रचना करी अपने अपने भजन अनुभव से, जो जीव गोस्वामी पाद और नित्यानंद प्रभु की वो जो परिक्रमा है उसको लिखा, उसके अनुसार जब उन्होंने कैलकुलेशन करी, पुराने भारत के मैप मंगवाए, और उन मैप के अनुसार उन्होंने क्या किया, कैलकुलेशंस करी, देखा कि अच्छा इस प्रकार से गंगा जी ने इतनी इतनी बार उस समय से लेके अभी तक अपना रास्ता बदला है, गंगा जी धारा बदलती हैं, तो कभी कुछ कुछ जगह को जो जमीन में है उसको काट के अपने अंदर मिला लेती हैं, तो इधर से शिफ्ट होती हैं, कुछ जो पानी में था फिर वो कुछ समय के बाद जमीन पे आ जाता है। तो इस प्रकार से जब उन्होंने पूरा देखा तब उन्होंने समझा ओ, और फिर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला कि हाँ वहां कहीं पे होना चाहिए। उन्होंने कोई एक स्थान को सोचा, और एक समय जब वो अपनी भजन कुटीर में स्वानंद सुखंड कुंज जो कि गौद्रुम में है, जब वहां पे वो भजन कर रहे थे तो क्या देखते हैं, मंदाकिनी के उस पार मतलब गंगा जी की एक धारा है, उसके दूसरी तरफ वो देखते हैं, क्या देखते हैं कि बड़ा ही दिव्य सा कुछ प्रकाश हो रहा है। कुछ दिव्य जन वहां पे क्या कर रहे हैं, नित्य कीर्तन कर रहे हैं। बड़ा ही अनोखा प्रकाश उन्होंने देखा। हाँ, और प्रकाशमान महापुरुषों को वहां नित्य कीर्तन करते हुए देखा। ऐसा जब उन्होंने एक दो बार देखा तो वो दिन में उस स्थान पे गए, और जब वहां स्थान पे गए तो देखे खेत ही खेत है, परंतु एक चीज देख के वो बड़े आश्चर्यचकित हुए कि चारों तरफ फसलें हो रही हैं, परंतु एक स्थान ऐसा है वहां पे केवल और केवल तुलसी के ही पौधे हैं और कुछ है ही नहीं। तो वहां पे क्या थे, कुछ मुसलमान किसान थे। उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि अरे तुम सारी तरफ खेती कर रहे हो, ये तुलसी के पौधे तुमने लगाए हैं? अब मुसलमान को क्या पता क्या चीज क्या, कहते हैं अरे बाबा हमें क्या पता, हम तो इसको इतना उखाड़ते हैं, यहाँ पे अपने फसलों के बीज डालते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पे यही पौधे उगते रहते हैं, तो हमने तो फिर छोड़ ही दिया है, जो उगता है वही उग रहा है, हम फिर अगल बगल में अपनी खेती कर लेते हैं, यहाँ पे तो यही उगता है, इसके अलावा कुछ उगता ही नहीं। तब शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जब अपने वो मैप वगैरह निकाले, ये सब चीजें कैलकुलेशन करी, तब जाके उनको लगा कि हाँ, कि जिस चीज को मैं सोच रहा था, ढूंढ रहा था, ये स्थान वही है, यही महाप्रभु का जन्म स्थान होने के पूरे निर्देश मिल रहे हैं। एक प्रकार से क्या है, स्वयं महाप्रभु इशारा कर रहे हैं कि क्या है, यही मेरा जन्म स्थान है। और उन्होंने जब पूरी कैलकुलेशन करी तो वो स्थान आ गया टोटली। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने सोचा कि ठीक है ये हो तो गया, परंतु शायद मेरे अकेले की बात पे ये माना ना जाए, तो मैं क्या करूं, मैं प्रमाण के साथ इस स्थान को अगर प्रमाणित कोई वैष्णव उस समय के उस समकालीन उस समय के अनुसार जो श्रेष्ठ वैष्णव जन है, अगर उसमें से कोई इसको प्रमाणित करेंगे तो क्या होगा, पूरा वैष्णव गौड़िया वैष्णव समाज इस चीज को मानेगा। तो उन्होंने क्या किया, उस समय के जो श्रेष्ठ वैष्णव, सबसे सीनियर वैष्णव शिला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज,
ठीक है, आयु उनकी अब क्या 150 साल सुनते हैं कि हो गई थी, इतनी अधिक आयु हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उन्हें बुलवाया। तो उनके जो अ, सेवक जन थे उनको लेकर आए। कैसे लेकर आए, कहते हैं उनसे चला नहीं जाता था, उनकी आंखों की पलकें लटक गई थी। अगर उनको देखना भी है तो वो पलकों को हाथ से उठाना पड़ता था, तब जाके वो कुछ देख पाते थे। वो इसीलिए और चल नहीं पाते थे, कमर पीठ पूरी झुक गई थी। तो वो क्या करते थे, उनके सेवक अगर उनको एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाना है तो उनको किस पे लेके जाते थे, उनको टोकरी पे लेके जाते। ठीक है, तो अब क्या हो गया है, तो महाप्रभु ओ सॉरी, ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनको बुलवाया। और जैसे ही वो आए हैं, उनके सेवक उनको टोकरी में लेके श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी को लेकर आए हैं और वहां रखा है। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज वहां पे ऊंची ऊंची छलांगे मार के कीर्तन करते हुए नाच रहे हैं। यही तो हमार गौरे जन्म स्थान, यही तो हमार गौरे जन्म, कह कह के लंबी लंबी ऊंची ऊंची छलांगे मार रहे हैं। और क्या है, शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी के हृदय को बड़ा ही हर्ष हुआ। और इस प्रकार से आज जहाँ हम योग पे श्री श्री गौर श्री श्रीमद महाप्रभु के जन्म स्थान पे हम जहाँ जाते हैं, वह किसके द्वारा मिला हमें, शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा। फिर श्रीमद महाप्रभु का दूसरा आदेश क्या था, तीसरा, सॉरी दो तो हो गए, तीसरा है शुद्ध भक्ति का सदाचार करना और उसका प्रचार करना। शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी देखा, अरे गौड़िया वैष्णव धारा क्या है, ये समझ लो एक मंदाकिनी की तरह थी, गंगा की तरह थी। और उस समय से, महाप्रभु के समय से, तो ये समझ लो ऐसी वेग वाली, इतनी ऐसी प्रचंड धारा इससे बह रही थी। षड गोस्वामी प्रभु, उसके बाद भी तो कितने ही वैष्णव आचार्यों के द्वारा, जीव गोस्वामी पाद, और उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु, श्रीनिवास पंडित आदि, इनके द्वारा होते हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इनके द्वारा ऐसी धारा बहती बहती बहती, परंतु जो इस समय तक आई, एकदम धारा क्षीण हो गई है। क्यों? क्योंकि उसके उसके जो पालन करने वाले हैं, क्या है, बड़े ही ऐसे शक्तिहीन से हो गए हैं। ठीक है, बड़ा छुप, कुछ जो है भी अच्छे से भजनानंदी हैं, वो छुप के चुपचाप अपना भजन कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे समय में क्या, किस चीज की रिक्वायरमेंट थी, कि जोर शोर से इस गौड़िया वैष्णव संप्रदाय का शुद्ध रूप से क्या हो, प्रचार प्रसार हो। तो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने क्या किया, कि प्रचार प्रसार स्वयं तो किया, कर रहे हैं, परंतु श्री विमला देवी, जो भगवान श्री जगन्नाथ देव के मंदिर में भगवान की शक्ति हैं, उनके पास गए और उनसे प्रार्थना करी, क्या, कि इस प्रचार प्रसार के हेतु आप ही किसी सेनापति को भेजिए, जो कि इस गौड़िया वैष्णव, इस शुद्ध भक्ति की धारा को, ठीक है ना, भगवान की इस ब्रज प्रेम भक्ति धारा को क्या करे, सुचारू रूप से, बड़े सही रूप से, शुद्ध रूप से इसका प्रचार प्रसार करे। तब श्री विमला देवी के आशीर्वाद से ही उनके घर पे कौन आए, श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ने जन्म लिया। उन्होंने पुत्र का नाम विमला प्रसाद रखा। अभी थोड़ा सा समझ नहीं पाए, बालक छोटा है ना, तो ये समझ नहीं पाए शिला भक्ति विनोद ठाकुर कि ये वही है या क्या है। परंतु जब कुछ महीने के बाद, जन्म के ही, उनके जन्म पे तो एक तो शुभ लक्षण क्या देखा, जो वो जो एम्बेलिकल कॉर्ड होती है, जो वो नाड़ी होती है जिससे बच्चा माँ के गर्भ से जुड़ा होता है, वो जनेऊ की तरह लिपटी हुई थी। जन्म से ही माथे पे तिलक का निशान और अन्य अन्य शुभ लक्षणों से उनकी कुंडली आदि देख के, किसी ने तो, किसी बड़े ज्योतिष पंडित ने तो उनकी कुंडली देख के कहा कि जो शास्त्रों में कहीं पे एक विचार देखा गया कि
कौन सा क्षेत्र है ये, पुरुषोत्तम क्षेत्र अर्थात पुरी क्षेत्र, ठीक है ना। इस क्षेत्र से कोई भगवान की शुद्ध भक्ति धारा कलयुग में पुनः पुनः प्रचार प्रसारित होगी, तो कह रहे उस धारा को देने वाला लगता है यही यही बालक, अद्भुत बालक आया है। इस प्रकार से बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां हुई। और एक अद्भुत घटना क्या हुई कि जगन्नाथ रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी का रथ 2 दिन तक शिला प्रभुपाद जी के, शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर के आगे खड़ा रहा, रुक गया। और जब तक शिला प्रभुपाद जी जो बच्चे के रूप में हैं, उनको विमला प्रसाद जी को जब तक रथ पे नहीं ले जाया गया, रथ पे ही उनका अन्नप्राशन हुआ। जगन्नाथ जी की जो बड़ी प्रसादी माला है वो टूट के उस बालक पे गिर गई। तब शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने समझ लिया। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हुआ, उसने अपनी अद्भुत क्षमताओं को प्रदर्शित किया। शिला भक्ति विनोद ठाकुर निश्चिंत हो गए कि जो प्रचार प्रसार का कार्य जो मैं अकेला नहीं कर पाता, हालांकि उन्होंने ग्रंथों के माध्यम से बहुत कर दिया था और जितना वो स्वयं कर पा रहे थे, लेकिन शिला श्रीमन महाप्रभु की वाणी के प्रचार प्रसार हेतु, इस गौड़िया वैष्णव धारा के प्रचार प्रसार हेतु जो उन्होंने कामना करी थी वह पूर्ण हुई। और हम देख सकते हैं कि शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और उनके गणों के द्वारा आज जो प्रचार प्रसार है अद्भुत ही है। तो वो भी क्या है, वो शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी की ही हम पे विशेष कृपा। फिर चौथा बोला गया जो अर्चा विग्रह है उनकी पुनः सेवा परिचर्या स्थापना करना। तो हमने देखा कि छठ गोस्वामी प्रभुओं ने भी विग्रह सेवा की, अर्चा विग्रह की सेवा को सही रूप से किस प्रकार से किया जाए, उसकी सही परिपाटी को स्थापित किया। उसी प्रकार से शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने क्या किया, श्री गौर गदाधर के विग्रहों को स्थापित किया, ठीक है। और जो विग्रह सेवा है, परिचर्या है, किस प्रकार से की जानी चाहिए, सही रूप से, शुद्ध रूप से उस चीज को पुनः आचरण करते हुए भी और ग्रंथों के माध्यम से भी पुनः स्थापित किया। तो आज भी, और देखो ना उन्होंने क्या किया, देखो अब अर्चा विग्रह हैं तो उनके साथ क्या क्या होगा, अरे 3 समय की आरती, तो मंगल आरती उन्होंने लिखी, विभावरी शेषा आलू का प्रवेशा भाले गौर गदाधर, ठीक है। इस प्रकार से मंगल आदि आरती लिखी। फिर दोपहर की भोग आदि, अरे ठाकुर को भोग लग रहा है तो भोग के समय क्या कीर्तन किया है वो लिखा, ठीक है। फिर भोग के बाद जो उनकी मध्याह्न आरती है वो लिखी, ठीक है। फिर संध्या आरती गौर महाप्रभु की उनके परिकरों के साथ वो आरती लिखी, जयो जयो गौरा चांदे आरती की शोभा। फिर राधा कृष्ण युगल की आरती लिखी, जय जय राधा कृष्ण युगल में, ठीक है। ये सब आरती रूप में उन्होंने दिया, ठीक है। भोग आदि इन सब चीजों को स्वयं आचरण करके ये सब दिया। और देखो लेखनी में भी जो उनका योगदान देखो, अगर हम जैसे हमारे गुरुदेव ने हमें निर्देश दिया कि तुम क्या करो, तुम सबसे पहले एक साधक क्या करे, शिष्टाष्टक, श्री उपदेशामृत, श्री मना शिक्षा आदि ग्रंथों का अध्ययन करो। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने क्या किया, उन्होंने देखा आगे चल के जो आने वाले जो हैं पीढ़ियां, जो आने वाले जो जीवात्माएं आएंगी, थोड़ी सी कैसी आएंगी, थोड़ी सी और अल्पमत बुद्धि, मंद बुद्धि वाली आएंगी। फिर कैसी है, कहते हैं ये थोड़ा गाने बजाने में ही इनकी ज्यादा रुचि रहेगी, कठोर साधन में, कठोर शास्त्रों को पढ़ना, हाँ, पठन पाठन में रुचि घटती जाएगी, ठीक है। मोटे मोटे सिद्धांतों को समझना, जानना, याद करने में भी रुचि खत्म हो जाएगी क्योंकि बुद्धि भी क्षीण हो जाएगी। तो क्या किया, सरल रूप से कीर्तनों के रूप में ही इतने गूढ़ गूढ़ सिद्धांतों को, भावों को उन्होंने इन ग्रंथों के श्लोकों पे एक एक सुंदर सुंदर अद्भुत कीर्तन लिख दिया, ठीक है। नामाष्टकम जो श्री रूप गोस्वामी जी का है, हम गाते हैं, उसके एक एक श्लोक पे क्या क्या सुंदर सुंदर कीर्तन लिख दिया, जय जय हरि नाम,
चिदानंद अमृत धाम, पर तत्व अक्षर आकार। ठीक है, इस प्रकार से अद्भुत अद्भुत कीर्तन लिख दिए। ठीक है, साधन भक्ति के कीर्तन लिख दिए, सिद्धि लालसा के कीर्तन लिख दिए, भाव भक्ति के, मतलब कीर्तन ही कीर्तन। उनकी अगर को जो कीर्तन है बांग्ला के कीर्तन, अगर उन्हीं को अगर रोज हम कुछ कीर्तनों को पढ़ लें, समझ लें, तो देखेंगे कि हमारा तो साधन ऐसे ही अच्छा आराम से हो रहा है। कई कई गूढ़ गूढ़ भाव सिद्धांत तो शायद हम शास्त्र पढ़ते, ग्रंथों को पढ़ते हमें जल्दी से समझ में नहीं आता, लेकिन उनके कीर्तनों को पढ़ने से बड़े सरलता से समझ में आ जाता है ना। राधा रानी के तत्व को देख लो। राधा भजन यदि मति नाही भेला, कृष्ण भजन तब अकारण गेला। श्री राधा तत्व को इतने सुंदर रूप से समझा रहे हैं, अलग अलग कीर्तनों के माध्यम से क्या कर रहे हैं, इतना सुंदर सुंदर कीर्तन इन्होंने लिखे हैं कि उन कीर्तनों से ही हम समझ सकते हैं। भाव, अलग अलग भाव दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से एक साधक के हृदय के भाव होने चाहिए, है ना। गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीरा, ऐसे कितने कितने कीर्तन शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने हमें दिए, अद्भुत अद्भुत कीर्तनों को हमें दिया। तो ये तो हम जो चार आदेश है उनको ही, परंतु अगर इनके जीवन चरित्र को भी देखा जाए तो क्या थे ये, अगर हम इनके जीवन को देखें तो इन्होंने जो भी क्या है, गृहस्थ जीवन जिया। ठीक है, पत्नी थी, बच्चे थे, आदर्श गृहस्थ के रूप में रहे। हाँ, बैरिस्टर की जॉब करते थे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक की जॉब इन्होंने अंग्रेजों के समय करी। इतना सुंदर रूप से अपना काम करते थे कि 4-4 5-5 दिन का काम एक दिन में खत्म कर देते थे। तो ये तो जब नौकरी छोड़ना भी चाहते थे कि जब अवस्था बहुत आगे बढ़ गई, एज भी ज्यादा हो गई है, कह रहे अब मैं काम नहीं करना चाहता, तो इनके घर तक आज आज भी हम देख सकते हैं विशेष ट्रेन की लाइन बिछाई गई थी, वहां से काम इनके घर पे आने लग गया था कि भाई आप यहीं रहो, हम आपके पास ही कुछ जो भी हमें केस आदि कुछ होंगे, हम वो सब आपके यहाँ पे ले आएंगे। एक तो अद्भुत लीला हुई थी कि एक व्यक्ति था जो कि अपने आप को क्या भगवान बना रखा था। ठीक है, अपने आप को भगवान घोषित कर रखा था, अद्भुत अद्भुत चमत्कार कर रहा था। तो उसको इन्होंने पकड़ के जेल में डाल दिया था, और जेल में डालते ही इनके घर परिवार की, इनकी स्वयं की तबीयत खराब होने लगी। तो इन्होंने बिना डरे, बिना कुछ सोचे, हरि नाम जाप करते हुए ही रहे, हरि नाम आश्रित ही रहे, और जाके उसकी चुटिया काट दी जेल में। तो इस प्रकार से क्या कहने का तात्पर्य क्या, कि उन्होंने सदैव हरि नाम आश्रित ही रहे, उन्होंने शुद्ध भक्ति का ही सदैव, कभी अगर जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आया, कुछ ऊपर नीचे आया, उन्होंने शुद्ध भक्ति को ही पे ही चले। ये नहीं कि चलो भाई देखे जरा मेरी कुंडली में कुछ खराब तो नहीं चल रहा, अरे वो कोई बंदा झाड़ा लगा देता है, अरे वो व्यक्ति हाथ देख लेता जरा उसको हाथ दिखाए आते हैं, अरे वो तो माथा पढ़ लेता उसके पास चले जाता, अरे नहीं नहीं, एक है जो मन से ही सब कुछ जान लेता, उसके पास कोई सिद्धि है, वो आपका पर्चा बना के दे देगा, आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म कर देगा ना। पूर्ण विश्वास किस पे, अवश्य रक्षी बे कृष्ण विश्वास पालन। ठीक है, षडंग शरणागति हाय बे जहार तहार प्रार्थना श्री नंद कुमार। षडंग शरणागति, 6 शरणागति के जो लक्षण है उसको भी अपने कीर्तनों के माध्यम से देखो कितने सुंदर रूप से हमें समझा रहे हैं। तो खाली ऐसा नहीं है कि केवल कीर्तन लिख के चले गए, अरे पहले उन सब चीजों को आचरण किया। देखो हमारे गुरुजी यही बताते हैं कि इन महाजनों की विशेषता क्या है, इन महाजनों की विशेषता क्या है, कि यह है जो भी चीज स्वयं आचरण कर रहे हैं, ये उसको लिख के दे रहे हैं। जिन चीजों का ये आचरण कर रहे हैं, जिन जिन जिन
बातों का, ये शास्त्रों की बातों का स्वयं आचरण कर रहे हैं बड़े अच्छे पूर्वक, उसी को ही लिख रहे हैं, अपने आचरण से उसी चीजों का ही प्रचार कर रहे हैं। एक आम व्यक्ति क्या होता है, जो प्रतिष्ठा कामी है, स्वार्थ पूर्ति कामी है, अपने अपने स्वार्थ का कुछ पूरा करना चाहता है, पैसा हो गया, प्रतिष्ठा हो गया, धन लाभ, कुछ भी, वो क्या करेगा, वो करेगा तो चींटी जितना आचरण, और जब लिखने बैठेगा, बोलने बैठेगा, गाने बैठेगा तो हाथी हाथी जितना, अरे डायनासोर डायनासोर जितना लिख देगा, गा देगा, परंतु आचरण स्वयं का कितना है, केवल चींटी जितना। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं, उल्टा ये कैसे है कि आचरण, भाव, मतलब ये केवल तुलना कर रहा हूं मैं साइज का प्रमाण में, ठीक है, कैसे सागर की भांति है, स्वयं का आचरण, स्वयं का हृदय में भाव प्रेम सागर की भांति है, लेकिन जब दिखा रहे हैं तो ऐसे दिखा रहे हैं, अरे मैं तो सूखा हुआ कुआं हूँ। हाँ, क्या कह रहे हैं, हमार जीवन सदा पापे रत, नाही का पुण्य रलेसा। क्या कह रहे, हमार जीवन सदा पापे रत, नाही का पुण्य रलेसा। अरे मेरा जीवन कैसा है, पूरा पापों से ही रत है, पुण्य लेश मात्र भी नहीं है। क्या वो ऐसे हैं? नहीं, वो तो हम जैसे साधकों को दीनता सिखा रहे हैं कि अरे जरा सा कुछ अच्छा हो जाए, अकड़ मत जाओ कि अरे मैं तो भक्ति हो गया हूँ, हाँ मैंने इतनी माला कर लेता हूँ, मैं इतना प्रचार कर लेता हूँ, मैं इतना गा लेता हूँ, मेरे को तो ये तत्व भी आता है, मेरे को इतने श्लोक याद है। अरे जब मैं कथा बोलता हूँ ना, तो बस लोग गड़गड़ाते हैं, तालियां ही बजती हैं, बस हॉल गूंजता है, अरे नतमस्तक हो जाते हैं लोग, आके दंडवत होते हैं, मेरी तो तारीफें ही चलती रहती है, मेरी जैसा, हमने तो नए नए लड़कों से सुन ली ये लाइनें, अरे मेरी जैसी कथा तो गौड़िया मठ में कोई बोलता नहीं है, मेरे जैसा कुछ बोलता नहीं है। तो अपनी कथा के अहंकार में इतना, और जब कथा बोलने लगते हैं तो ऐसी कथा बोलते हैं, ऐसी कथा बोलते हैं, लोग भी कहने लग जाते हैं, अरे हमें तो लगा कि साक्षात वो प्रभुपाद ही आ गए, या हमें तो ऐसा लगा साक्षात रूप गोस्वामी जी ही आ गए इनके अंदर। कथा बोलने से कुछ नहीं है, भगवान स्वयं कह रहे हैं, नाम आत्मा प्रवचन ना मेधा ना बहुना श्रुतेन, कहते हैं ना मेधा से, ना बुद्धि से, ना बहुना श्रुतेन, ना बहुत ज्यादा श्रवण करने से, प्रवचनेन, ना बहुत ज्यादा प्रवचन देने वाला है, मैं ऐसे नहीं मिलता हूँ। यमे वैश्य विनुते तनु स्वाम, कहता जिसको मैं अपने आप को जनाना चाहता हूँ मैं जना दूंगा, जिससे मैं प्रसन्न होता हूँ मैं उसको स्वयं अपने आप को जना देता हूँ। तो कहने का तात्पर्य क्या, कि साधन भक्ति करनी है अच्छे से। तो इनके हम कीर्तनों को देखेंगे, हम सुनेंगे, इनके जीवन आचरण को देखें, इनका पूरा टाइम टेबल मेरे पास अभी है नहीं, और जो थोड़ा बहुत सा याद है मैं वो बता सकता हूँ, ठीक है। अगर हम कहीं ना कहीं से शुरू करते हैं तो ऐसा है कि रात को 8 बजे सो जाते हैं, 12 बजे उठ जाते हैं, ठीक है, 12 बजे उठने के बाद क्या करते हैं, लेखन कार्य करते हैं, फिर जप करते हैं। एक बार कहा गया कि इनकी जो धर्म पत्नी थी उन्होंने इनको देखा, तो एक बार को देखा तो कोई गोपी किचन में अन्ना कर, मतलब किचन बना रही थी, और थोड़ी देर के बाद ही देखा तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी किचन बना रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से, और फिर उसके बाद फिर अपना मंत्र जाप आदि गायत्री आदि जो भी है उसको करते हुए, ठीक है, स्नान आदि करते हुए, फिर कुछ ऑफिस के कार्य भी कर लेते थे, फिर कुछ ग्रंथ अध्ययन कर रहे हैं, फिर अपना लेखनी कर रहे हैं, प्रवचन भी कर रहे हैं, बिजी शेड्यूल। बस थोड़ा सा ही क्या कर रहे हैं, शरीर के निर्वाह के लिए जितना उसको विश्राम देना आवश्यक है उतना विश्राम कर रहे हैं, ठीक है। और कैसी आयु भी अधिक होते होते जाते हुए, ऐसा है कि ये नहीं कि थक रहा है शरीर, अपने आप को पूर्णतः क्या कर रहे हैं, भगवत सेवा में लगा रखे हैं, प्रचार में लगा रखा है। तो अद्भुत इनका व्यक्तित्व, ठीक है। और क्या है, समझना इस बात को, हम सोचते हैं अरे हम तो गृहस्थ हैं, गृहस्थ तो क्या कर सकता है बेचारा, क्या कर सकता है, तो इन्होंने आचरण करके दिखा कि अरे भाई, गृहस्थ आश्रम में भजन क्यों नहीं हो सकता। और समझना, कोई त्यागी के लिए अलग नियम, गृहस्थ के लिए अलग नियम, ऐसा कुछ नहीं है।
साधन दोनों के लिए एक जैसा ही है। कोई हम सोचे कि अगर कोई त्यागी हो गया तो वो अच्छा है, उसके लिए आसानी होगी भजन करना, या कोई गृहस्थ हो गया तो उसके लिए हो गया मुश्किल हो गया भजन होना। ये केवल मनोकल्पित वाक्य हैं, या मनोकल्पित मन से ही कल्पना किए गए भय हैं, या बैरियर्स हैं। इनमें से हमें अपने आप को निकालना ही पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? अपने आप को हमें, जो शुद्ध भजन है, जो शुद्ध साधन है, हमें उसमें डालना ही अपने आप को पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? इन्हीं के ही विचारों का, पूर्व आचार्यों के विचारों को अगर हम पालन करते हुए चलेंगे तो स्वतः ही हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? निष्कपट रूप से हमें चलना पड़ेगा। निष्कपट का तात्पर्य मतलब भगवान कहते हैं कामी को मिल जाएंगे, क्रोधी को मिल जाएंगे, लोभी को मिल जाएंगे। हाँ, क्या नाम है, परंतु कपटी को कभी नहीं मिले। ठीक है ना? तो रामचरितमानस में भी तुलसीदास के द्वारा ही भगवान के क्या कहा गया? छल कपट। ऐसी वो चौपाई थी, मैं भूल गया, किसी को याद हो तो बोल देगा कि अभी याद नहीं है। छल कपट मोना भाई ऐसे करके कुछ है। तो कह रहे हैं कि छल कपट उनको नहीं। प्रभु जी वो मोह कपट चल मंजन चित्र न की पावा मोह मोहि कपट छिल चित्र न बाबा। आराम से बोलिए, आराम से बोलिए, आराम से बोलिए। निर्मल मंजन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। छिद्र ना भावा। छिद्र भी मतलब क्या है? क्षुद्र, मतलब तनिक भी, लेश मात्र भी उनको क्या क्या है? छल कपट नहीं भाता। ठीक है? तो कहने का तात्पर्य क्या है? छल कपट कहने का तात्पर्य यही है कि ऐसा नहीं, अरे अरे अरे, हम किसी को सामने से, मतलब कई प्रकार से छल कपट होता है। अरे मैं तो पूरा साधन भजन कर रहा हूँ, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, मैं तो बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, पर क्या करूँ, कुछ हो नहीं रहा, परिणाम कुछ आ नहीं रहा। तो ये समझना पड़ेगा कि वाकई में मैंने, जितना मैं गा रहा हूँ, जितना मैं रो रहा हूँ, उतना मैंने कुछ किया भी है या नहीं। ये तो केवल दिखाने का मात्र हो गया। अरे 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 अरे, बस ऐसे किसी को सामने से तो बड़ी रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं, बड़ा प्रेम दिखा रहे हैं, और पीछे से उसी की निंदा कर रहे हैं। हाँ, या किसी के सामने से हम उनके शुभचिंतक बन रहे हैं, बड़े अच्छे से कर रहे हैं, और बाद में उन्हीं के ही पैर काट रहे हैं हम, पीछे से हम उनके बारे में उटपटांग बोल रहे हैं। तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लेखनी में भी कई कई जगह तो ऐसे ऐसे कटाक्ष किए हैं। ठीक है? नामापराधों को निकाल के नामापराधों पे कीर्तन कर लिख दिए हैं। बताया किस किस प्रकार से ये 10 नामापराध हमें तोड़ देंगे, हमें कभी शुद्ध नाम हमारे मुख से आने ही नहीं देंगे। अरे हम जब तक उसमें रहेंगे, नामाभास भी नहीं हो पाएगा शुद्ध नाम की, तो बात ही क्या, नाम अपराध में ही फंसे रह जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर हम उनकी जो ग्रंथ हैं उनका हम इनसे प्रार्थना करते हैं, उन ग्रंथों में जब हम प्रवेश प्राप्त करेंगे तब हम देखेंगे। जैसे हमने पहले, मुझे पता है, हमने से भक्ति तत्व विवेक ग्रंथ का हमने अध्ययन किया था लॉकडाउन में। तो उस समय भी हमने देखा कि उसमें भी कितनी सुंदर सुंदर बातें, कितने मतलब कितने गूढ़ तत्वों को, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम, इस श्लोक को कितने ही सुंदर तरीके से, कितने ही अद्भुत तरीके से और सरल तरीके से उन्होंने इस श्लोक की परिभाषा एक चैप्टर में हमें दी। किसमें? भक्ति तत्व विवेक में। भक्ति तत्व विवेक, विवेक किसका? भक्ति तत्व का विवेक उस पतले से छोटे से ग्रंथ में उन्होंने हमें प्रदान किया। हम उनका एक एक ग्रंथ, जैव धर्म, जैव धर्म, जीव का धर्म क्या है, पूरे ग्रंथ में उसको बताया। चैतन्य शिक्षामृत, पूरा जो चैतन्य शिक्षाओं का जो समुद्र है, वो गागर में सागर की भांति उस ग्रंथ में दे दिया है, इतने अद्भुत रूप से। ठीक है?
तो कहने का तात्पर्य यही कि अगर हम उनकी, और मैं तो कह रहा हूँ इतने बड़े बड़े मोटे मोटे ग्रंथ मत पकड़ो, फिर दोबारा से क्या बोल रहा हूँ कि केवल उनके उन कीर्तनों को ही उठा लो, केवल उनके सरल कीर्तनों को उठा लो, तो आपको उसी में पता चल जाएगा। छोटे छोटे कीर्तनों में ही कितने गूढ़ गूढ़ भाव हैं। हरि है दयाल मोर, जय राधा नाथ, बार 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 लो निज साथ। क्या हो सकता है, मैंने गलत गा दिया कुछ भी इस प्रकार से कितने कितने। तो हम, अगर हम जब उन कीर्तनों को कर रहे हैं, देखो आज ठीक है अभी कुछ समय से हमारी कीर्तन क्लास नहीं हो रही, लेकिन जिन जिन का थोड़ा सा भी अटैचमेंट हुआ होगा ना उन कीर्तनों से, चाहे केवल औपचारिकताएं से हम गा रहे थे, वो औपचारिकता पूरी करने में भी अपने आप में भक्ति के अंग का पालन है। गुरुदेव ने कहा कि हमारे पूर्व आचार्यों ने इतने अद्भुत अद्भुत कीर्तन क्यों दिए, कि इन कीर्तनों को पुनः 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 गाते गाते वो भाव, उन जो कीर्तन के जो रचयिता है, जिन्होंने उनको लिखा है, उनके भावों को उन्होंने उसमें दिया है। पुनः पुनः हम उनको गाते गाते उनके अनुगत्य में एक दिन देखना वो भाव धीरे धीरे उदित होंगे। अरे हम एक ही कीर्तन को जब हम 1000 बार नहीं 10,000 बार जब गा रहे होंगे, जब 10वीं 1000 बार या कभी भी जब इतनी बार गा लिया, तो कम से कम एक बार तो दिमाग बोलेगा, अरे ये हो रहा है, गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीरा। हाँ, ये हो रहा है क्या मेरे को, हमारे जीवन सदा पापेरत नाहि का पुण्य लेशा। वास्तविक रूप से तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने तो मेरे जीवन चरित्र को इस कीर्तन में लिख दिया है। हाँ, पर दुख सुखी, नहीं पर सुख दुखी, पर सुख दुखी, ओ पर दुख सुखी। कि क्या है कि मैं पर दुख से तो सुखी हो रहा हूँ, किसी दूसरे को दुख कष्ट में देख के मेरे को बड़ा राहत मिल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और किसी के सुख को देख के बड़ा कष्ट हो रहा है, किसी की उन्नति को देख के बड़ा कष्ट हो रहा है। तो वो किसके हृदय को लिख रहे हैं, मेरे हृदय को। जब हम उन कीर्तनों से आत्मसात करेंगे अपने आप, तब पता चलेगा कि ओहो ये तो वास्तविक रूप से मेरा, ये तो मेरे बारे में उन्होंने भविष्य मतलब पूर्व में ही लिख दिया मेरे बारे में। बताओ, मैं तो बिल्कुल ऐसा ही हूँ। अहो, ये क्या है, ये अनुभव है उन कीर्तनों को करने के बाद। ये अनुभव, क्या अनुभव कि वास्तविक रूप से तो ये मैं हूँ, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी थोड़ी ना है। वो तो अपनी दीनता वशता उन्होंने ऐसे कीर्तन केवल और केवल मेरी आंख खोलने के लिए किया है। तो मेरे बारे में लिख रहा है, केवल ऐसे ही पढ़ने लगे, पढ़ते रहे, तो उसके लिए नहीं है। इसके लिए है उन कीर्तनों को धीरे 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 हम समझें, ठीक है ना। तो उस प्रकार से क्या करें, हम इन कीर्तनों में हम अपने आप को दें। अपने आप को दे का मतलब क्या है, अपना जो मन है, अपनी जो बुद्धि है, हम अपने इनको इन कीर्तनों में लगाने का हम प्रयास करें। केवल और केवल जिह्वा को कीर्तन में ना दें कि चलो जिह्वा से हमने गले को दे दिया अपने कीर्तन में, बड़ा सुर ताल से मैं गाता हूँ या गाती हूँ, क्या तालियां बजती हैं, अरे अरे सभी, अरे महाराज जी भी, अरे गुरुदेव भी बड़ी मेरी कीर्तन की तारीफ करते हैं, बड़ी तारीफ करते हैं, चढ़ा दिया कीर्तन सुना सुना के। हाँ मतलब सुन सुन के उन्होंने भी आपको हवा में चढ़ा दिया कि वाह, इससे सुरीला तो कोई गाती नहीं। किसी ने अपना अनुभव एक बार बताया कि एक बार हमारे गुरुदेव की कोई शिष्या वो इतना सुंदर कीर्तन करती थी, एक दिन गुरुदेव ने बस कमी निकाल दी, मुंह बन गया, माइक नहीं दिया तो मुंह बन गया। तो वास्तविक में वो कीर्तन करना हुआ, वो तो केवल और केवल हम क्या कर रहे हैं, सुर ताल से रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ठाकुर, क्या गुरुवर्ग, वैष्णव जन क्या हमारे सुर ताल से रीझ जाएंगे? अरे वो देखेंगे केवल बाह्य रूप से गा रहा है कीर्तन का, जो आंतरिक रूप से गा रहा होगा कीर्तन गाते वक्त, उनके श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी के कीर्तन गाते वक्त, उन उन जहाँ सिद्धि लालसा के कीर्तन है,
जहाँ प्रार्थनामय कीर्तन है, वो हृदय से अंदर से क्रंदन आना चाहिए कि देखो शिला भक्ति विनोद ठाकुर के भाव देखो। वो तो ये बात, मतलब मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, परंतु कम से कम आज उनके शरणागत होके, उनके अनुगत्य में होके, मैं कम से कम उन कीर्तनों को मैं बोल तो पा रहा हूँ, मैं गा तो पा रहा हूँ, इन विचारों को कम से कम सुन समझ तो पा रहा हूँ। यही क्या है, यही मेरे पे श्री हरि गुरु वैष्णवों की कृपा है। तो उस कृपा को हम खाली ना जाने दें, हम उसको क्या करें, उस कृपा को अच्छे से हृदय में धारण करें। तो इसीलिए जो हम उनके ग्रंथों को पढ़ें, केवल और केवल पढ़ने के लिए नहीं, उसमें से जो शिक्षा मिल रही है, जो भजन के लिए साधन के लिए शिक्षा मिल रही है, उनको अप्लाई करो ना। अभी नहीं अप्लाई करेंगे तो फिर कब करेंगे? चलो ठीक है, शरीर जर्जर हो गया है, बुढ़ापा आ गया है, या कई बीमारियों ने घेर लिया है, शारीरिक रूप से अब प्रभु हो नहीं पाता, तो ठीक है, मानसिक रूप से तो करो। मानसिक रूप से किसी ने मना किया है? किसी को अभी कुछ दिन पहले भी मैं यही बात समझा रहा था, क्या पता नहीं, शायद वन महाराज जी के सामने बात चल रही थी, कभी तो कुछ बात चल रही थी, तो वो कहने लगे कि हाँ राधा रानी का राधा अष्टमी की बात, क्या क्या भोग लगाएं, क्या क्या भोग लगाएं, तो ये बनाओ, वो बनाओ, वो बनाओ, वो बनाओ, महाराज जी काफी चीजें बता रहे थे। तो एक बात निकली कि तो मेरे मुंह से कुछ निकला, मैंने कहा ओह वो तो महाप्रभु को पसंद है। तो एकदम महाराज जी सीरियस होके बोले, अरे महाप्रभु को पसंद है तो वही तो राधा रानी को पसंद है, महाप्रभु है कौन? भाव किसका है? राधा रानी का, तो वो उनको पसंद है, तो राधा रानी को तो ऑटोमेटिकली पसंद है। जहां में महाराज जी, बात तो बहुत आपने सुंदर बोली, उसका मतलब क्या हुआ? मैंने कहा ये भी बनाना चाहिए। तो अचानक से कोई भक्त बोल पड़ा, अरे वो तो लौकी तो हम खा नहीं सकते। तो मैंने कहा देखो, अभी भी हम जो बनाना चाह रहे हैं वो किसके लिए? अपने लिए, मतलब जो बनेगा वो किसके लिए बनेगा? हमारे लिए, वो उनके लिए नहीं बनेगा। तो इसी चीज को वहां पे वो, मतलब वैष्णव जन भी हमें समझा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य कि हम जब उनके भावों को ले, तो जैसे वो दे रहे हैं उस तरीके से ले, ना कि उसको अपनी बुद्धि लगा के ले, क्योंकि हमारी बुद्धि अभी क्या है, पूर्ण नहीं है। और वो जैसा समझाना चाह रहे हैं, जैसा देना चाह रहे हैं, हम अच्छे से समझ के उसको उस रूप में लेने का प्रयास करेंगे। हो सकता है शुरू में ना ले पाए, लेकिन अगर प्रार्थना करें, चेष्टाएं करें कि हमें उसको ये वैसे ही मिले, तो देखना वो सुनी जाएंगी। प्रेयर्स विल नेवर बी अनआंसर्ड। सारी प्रार्थनाओं को का आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, पक्का मिलेगा। हर चेष्टाओं का आपको फल मिलेगा। क्या मिलेगा? कृपा प्राप्त होगी। आप धीरे धीरे कर्मशः, आराम आराम से, जितना आपकी इंटेंसिटी रहेगी प्रार्थनाओं की और चेष्टाओं की, आप अपने आप को कुछ समय के बाद आगे बढ़ते हुए भी देखते। अरे आप ना देख पाओ, आपसे श्रेष्ठ जन, गुरुजन, गुरु परंपरा, अन्य भक्त आपको देख पाएंगे। और आप कैसे देख पाओगे, उसके भी लक्षण दिए हुए हैं। आपको सबसे ज्यादा दोष जो पूरी दुनिया में दिखता था, अब सबसे ज्यादा दोष अपने अंदर दिखेगा, अपनी ही कमियां दिखेंगी, अपने ऊपर ही फोकस्ड हो गए, पूरा फोकस चेंज हो जाएगा। हाँ, हमारे जीवन सदा पापे रत, ये कीर्तन आपका प्राण कीर्तन हो जाएगा। ठीक है, कई कई कीर्तन ऐसे हो जाएंगे कि बस यही, उसमें ही अपने आप को ढूंढोगे। और बस जब अपनी कमियां बाहर आ जाएंगी, तो पूर्ण पूर्ण अपना जो साधन और प्रयास रहेगा कि कैसे अब मैं इनको इनको मैं ठीक करूं, कैसे मैं अनुकूल ग्रहण करूं, अनुकूल ग्रहण करूं, प्रतिकूल वर्जन करूं। इस प्रकार से हमारी चेष्टा हो जाएगी। समय काफी हो गया, हालांकि उनके जीवन चरित्र की, जीवन की और भी काफी लीलाएं हैं, परंतु जो सरल रूप से देखो, हमने बहुत शास्त्र श्रवण भी किया होगा जगह जगह, परंतु मेरी तरफ से जो जो मैं तुच्छ सा एक जीव, जो थोड़ा सा उनका समझ पाया, मैं ये सोच रहा हूँ कि उनके बहुत सारे योगदान हैं, तो उनमें से कुछ कुछ को कम से कम अगर मैं ग्रहण करने लगूंगा, यही मेरी तरफ से उनके चरणों में पुष्पांजलि होगी। मैं उनको क्या पुष्पांजलि दूंगा? उल्टा, जैसे होता है ना
कि गंगा जल से ही गंगा की पूजा करना ना, गंगा जल को लेते हैं और उसी को गंगा जी में डाल देते हैं। हाँ, इसी जगत में ये पुष्प वगैरह उग रहे हैं, भगवान के ही फूलों से भगवान की पूजा, भगवान के ही बनाए हुए द्रव्यों से उन्हीं की ही पूजा। तो मेरा तो अपना कुछ है ही नहीं। तो उसी प्रकार से अगर इनके द्वारा दिए गए जो उपदेश निर्देश शिक्षाएं आदि हैं, अगर मैं उनको ग्रहण करने की केवल चेष्टा करता हूँ, उनको समझने की, उनको आचरण पालन करने की चेष्टा मात्र करता हूँ, समझ लो वही उनके चरणों में पुष्पांजलि है। अब मैं यहाँ से बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं बोलूं, बड़ी जीवन लीलाएं सुनाऊं, बड़ी बड़ी इनके गुणगान गाऊं केवल दिखाने के लिए, तो उससे कुछ होगा नहीं। कुछ जो उनके बारे में श्रवण किया, उनके योगदान के बारे में श्रवण किया, उसमें से कुछ कुछ पकड़ने का संकल्प लो ना, व्रत लो कि मैं ये चीज करूंगा। मैं अब से आपके कुछ कीर्तनों को मैं याद करूंगा, वाकई में हृदय से मन से उनको मैं गाऊंगा, उनके भावों को समझने की कोशिश करूंगा, एक एक कीर्तन को मैं समझने करूँ कोशिश करूंगा। चाहे वो श्री नित्यानंद प्रभु के कीर्तन हो, चाहे महाप्रभु के कीर्तन हो, राधा कृष्ण के कीर्तन हो, साधन सिद्धि लालसा कीर्तन हो, साधन भक्ति कीर्तन हो, भाग भक्ति कीर्तन हो, उपदेशामृत के कीर्तन हो, मना शिक्षा के कीर्तन हो, कोई से भी कीर्तन हो, चाहे शिक्षाष्टक के कीर्तन हो या आपके इसके नामाष्टकम के कीर्तन हो, कोई भी कीर्तन हो, मैं उन कीर्तनों को करने की चेष्टा करूंगा, उनको समझ के, उनको उन्हीं के ही अनुगत्य से, प्रार्थना से, कि मैं भी कहा राधा कृष्ण की सिद्धि लालसा कर लूंगा, परंतु श्री भक्ति विनोद ठाकुर से कम इतनी प्रार्थना करूंगा कि जिन भावों में वो ओत प्रोत हैं, कम से कम उनका कुछ छींटा मैं प्राप्त करूं। तो यही वास्तविक उनके चरणों में पुष्पांजलि होगी कि हम जो भी चीज पढ़ें करें, वो पूर्ण श्रद्धा से, कुछ मन लगा के, कुछ मेहनत लगा के, ठीक है, हम करेंगे तो उसका मतलब जो थोड़ा बहुत अगर अपने जीवन में प्राप्त किया है, एक तो उस बेसिस पे भी मैं बोल सकता हूँ, और जो और श्रेष्ठ जनों से श्रवण किया, उनके जीवन में देखा, तो उससे भी बोल सकता हूँ कि अवश्य ही अवश्य आप भी प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर, ये जो वैष्णव जन हैं, ये सूर्य के भांति ही क्या है, अप्रकट हो गए हैं, परंतु निश्चेज नहीं हुए हैं कि इनका तेज खत्म हो गया, ये पूर्णतः नष्ट हो गए, ये तो मर गए, ये खत्म हो गए, नहीं। अभी मेरे सामने ये अपने ग्रंथों के रूप में प्रकट हैं, ठीक है। मेरी इन जड़ नेत्रों के सामने उनके उस स्वरूप को मैं नहीं देख पा रहा हूँ, परंतु उनके जो हृदय के भाव हैं, उन्होंने अपने ग्रंथों के माध्यम से, कीर्तनों के माध्यम से आज इस जगत में उपलब्ध करा रखे हैं। हो सकता है देखने के लिए वो केवल एक किताब मात्र लगे, कागज मात्र लगे, काले काले इंक से लिखे हुए अक्षर मात्र लगे। ये वो किसके लिए? वो तो जड़ इंद्रियों वालों के लिए, जड़ बुद्धि वालों के लिए, जड़ विचारों वालों के लिए, जड़ श्रद्धा वालों के लिए। परंतु जो वास्तविक रूप से लेश मात्र भी आध्यात्मिक श्रद्धा से, शरणागति से उनको देखता है, हाँ, भाव से उनको देखता है, प्रार्थना से उनको देखता है, तो वो केवल और केवल कागज और इंक, पेपर नहीं रह जाते। वो कौन है? वो साक्षात स्वयं शिला भक्ति विनोद ठाकुर रूप में आपका मार्गदर्शन करेंगे। इस विश्वास से, इस संकल्प से, ऐसी श्रद्धा से, ऐसे भाव से जब हम उनका अनुगत्य करेंगे, तो साक्षात कौन है, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का हमें संग प्राप्त होगा। किसी को कल परसों हम एक जगह प्रोग्राम कर रहे थे, तो एक दीदी को यही समझा रहे थे कि आपको समझना पड़ेगा, आप भक्त संग, साधु संग, साधु संग सोच सोच के डिप्रेशन में मत जाओ। अरे ये भी तो सोचो, ये तो सामने ग्रंथ है, ये कौन है? ये ग्रंथ साक्षात शिला रूप गोस्वामी जी हैं, ये ग्रंथ साक्षात रघुनाथ दास गोस्वामी, ये ग्रंथ साक्षात शिला भक्ति विनोद ठाकुर है, ये ग्रंथ साक्षात शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद है। अरे ये ग्रंथ कौन है? ये अपने आप में साधु है। जब हम इनसे प्रार्थना करेंगे,
इनको दंडवत करेंगे, इनको नमन करके जब हम इनका अध्ययन प्रयास करेंगे, देखना ये ग्रंथ साक्षात आपको देंगे, भर भर के देंगे। परंतु केवल किस अगर केवल यही उद्देश्य है कि हम इसमें से रटेंगे, पढ़ेंगे और फिर जाके किसी सभा में हम उल्टी करेंगे, तो वो वाला नहीं। फिर वो ग्रंथ ग्रंथ अध्ययन नहीं है, फिर तो वो क्या है, केवल और केवल अपनी खोपड़ी का बोझ बढ़ाना। उसको बोला गया आध्यात्मिक गधा। गधा क्या होता है, अपना बोझ बढ़ाता है, ये सोचता है जितना बोझ ढोऊंगा उतना मेरा फायदा होगा, ठीक है, उतनी घास या उतना कुछ खाने को मिलेगा। तो आध्यात्मिक गधा क्या होता है, जितना ज्ञान मेरे अंदर होगा, जितने तत्व सिद्धांत की नॉलेज मेरे को होगी, जितनी जबरदस्त कथा मैं रट रटा के बोलूंगा, उल्टी करूंगा ऑडियंस के सामने, उतनी तालियां मुझे मिलेंगी, उतनी मान प्रतिष्ठा मुझे मिलेगी, उतनी मोटी प्रणामी मुझे मिलेगी, उतने ही सांसारिक सुख भोग ऐश्वर्य आदि मुझे मिलेंगे। तो आध्यात्मिक गधा नहीं बनने हैं, आध्यात्मिक चींटी बन जाओ, बहुत बढ़िया। ठीक है, परिश्रम करो अर्थात सेवा करो, और जो करो उसका आस्वादन करो। ठीक है ना। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के चरणों में हम पुनः पुनः दंडवत प्रणाम करते हैं कि हम तो क्या है, शक्ति बुद्धि हीन, ठीक है ना, हमारे अंदर कोई चिद बल है ना, किसी प्रकार की कोई शक्ति है, ठीक है, बुद्धि भी कुछ है नहीं। परंतु आप अगर हम पे कृपा करें, हमारी कृपा को ही हमारी चेष्टा मान के आप हम पे कृपा करें, तो चिद बल हमें प्रदान करें। हम क्या कर पाएंगे, हम उस चिद बल से, आपके दिशा निर्देश से हम कुछ अपना साधन भजन कर पाए, ऐसा आप हमसे कृपा आशीर्वाद करें। किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ बताना चाहता है, बोलना चाहता है, तो बोल सकता है। ओ, 11:15 हो गए, अरे बाप रे, क्षमा चाहता हूँ, मैंने समय ही नहीं देखा। मैं एक्चुअली अभी भी गाड़ी में हूँ, एक जगह प्रोग्राम करके वापस आ रहा था। मैं भी घर नहीं पहुंचा, मैं भी गाड़ी साइड में लगा के कथा करता। तो ठीक है, आज इतना ही। कल श्रील नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी का तिथि है, श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी की तिथि है। तो कल भी हम वैष्णव तिथि ही पालन करेंगे, ठीक है ना। कुछ देखो, मैं कुछ ज्यादा बड़ा पंडित नहीं ना, मुझे ज्यादा मैंने वैष्णवों का संग किया, मेरे से कभी कुछ हुआ नहीं। तो जो कुछ श्रेष्ठ वैष्णवों से, गुरु भाइयों से कुछ सुना है, समझा है, वही कल हम कर लेंगे। अगर आप में से भी कोई कुछ बोलना चाहता है, कुछ भी जो उसको समझ में आया, अनुभव हुआ, कुछ भी, तो वह बोल सकता है। मुझे चाहे पर्सनली मैसेज कर देना, ग्रुप में मत करना, बोल देना कि 5 मिनट मुझे बोलना है, और मैं आपका नाम ले लूंगा। तो आप बोल सकते हैं, है ना। तो आज यहीं तक ही, ठीक है। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।